सौरभ के दोस्त अक्षय अग्रवाल का एक खुलासा है, वो भी ये बात कह रहे हैं कि परिवार तोड़ना चाहती थी मुस्कान, सौरभ से वो प्यार तक नहीं करती थी और यही वजह है कि उससे अलग होने के बजाय सीधा उसका हत्याकांड को लेकर ही पूरी एक साजिश रच दी। लेकिन इस बीच अब जिस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं, फिलहाल आपको बता दूं सौरभ के दोस्त अक्षय अग्रवाल का यह खुलासा है कि मुस्कान परिवार तोड़ना चाहती थी, वो प्यार ही नहीं करती थी सौरभ से। देखो, एक दिल दहलाने वाली घटना तो हमारे दोस्त के साथ, भाई के साथ हुई है, जिसका मुझे बेहद खेद है। और सौरभ जो है एक बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, हष्ट-पुष्ट उसका परिवार था। परिवार से वो उसको अलग करके ले गई मुस्कान। शादी हुई, शादी होने के बाद एक होता है कि लव मैरिज में लड़का लड़की थोड़ा सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं घरों में आपस में, लेकिन मुस्कान ने ऐसा कोई प्रयास नहीं करा। मुस्कान ने प्रयास करा सौरभ को अलग करने का। हर पिता ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सके, ठीक है। चूँकि बेटी है, सौरभ को अपनी बेटी से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था, पहला बच्चा था उसका। और मुस्कान का मैंने ये देखा है कि मुस्कान का अपनी बिटिया के प्रति कोई बहुत ज़्यादा लगाव था नहीं, जो एक माँ को होना चाहिए। अच्छा, कोई मतलब ऐसा खास लगाव नहीं था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मुस्कान की माँ को भी मुस्कान से लगाव नहीं है। ऐसे ये चलती हैं चीज़ें जीन्स के साथ, तो ऐसे ही मुस्कान को भी जो है अपनी बिटिया से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। वो उसको हमेशा अपने से थोड़ा सा अलग रखती थी और वो अपने जोन में रहना चाहती थी। अब सौरभ के बचपन के दोस्त की बात आपने सुनी है, लेकिन आपको सौरभ के परिवार का बयान भी जरूर सुनना चाहिए। सभी परेशान थे उससे, मोहल्ले वाले क्या सभी पूछते, सभी परेशान थे उससे। हमारा क्या, हम तो थे अंदर, वो तो गली मोहल्ले में भी खड़ी हो के इतनी गंदी गंदी गाली देती थी कि पूछो मत। जरा शांति रहे, घर में बनी रहे। हमने ऊपर कमरा भी दे दिया रहने के लिए, सब कुछ कर दिया, और क्या करते उसके साथ। खाना हम बनाते, कपड़े हम धोते, सब काम हम करते उसका। जब भी उसको रहना नहीं आ रहा था, लड़ के मैं तो अलग रहूंगी। मैंने कहा भैया तू भी जा, इसे भी ले जा। क्या करते, गाली गलौज करती थी वो बहुत, किसी भी बात पे चालू हो जाती थी। बर्तन फेंकना, अपनी बच्ची को मारना, ये सब वो बहुत परेशान करती थी। जब से वो उनके घर जाने लगी है ना 3-4 महीने के बाद, उसके बाद से ही अपने माँ बाप के घर, जब इसे उसके जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। जगह एक मंदिर का एक मूर्ति नहीं रखी हुई उसके कमरे में। होली के त्यौहार पे मैं अपने घर आया था, तो मैंने सीधे स्वभाव आंटी से पूछा कि आंटी सौरभ कहाँ पर है, वापस आ गया कुल्लू मनाली वगैरह घूम के? तो कह रही कहाँ, अभी तो वो वहीं घूम रहा है। तो ये मैं आपको होली के दिन की बात बता रहा हूँ, जबकि ये इंसिडेंट उसके साथ 3-4 तारीख के आसपास हो चुका ऑलरेडी डेथ का। तो इसका मतलब वो उसका फ़ोन ले जाकर उसको पूरी तरह से एक्सेस कर रही थी, लोगों को ये गुमराह कर रही थी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा घूम रहा है हमारे साथ में। और सब लोगों को, पूरे जो भी उसके दोस्त यार जितने भी उसके साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पे, सबको ये आभास रहे कि सौरभ तो वहाँ घूमने गया है। हो सकता है उसके बाद ये कुछ नई प्लानिंग बता देते कि वो तो वहीं रह के मर गया या कुछ हो गया, गुमराह हो गया, फोन वहीं छोड़ आती। मैम, जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रही थी और यहाँ तक कि स्टेटस दोबारा डाल देना जैसे लगे कि कुछ हुआ ही नहीं, ये इसको लेकर भी परिवार बार बार बहुत कुछ बयां करने की कोशिश कर रहा है और वो तो ये भी दावा कर रहे हैं कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जयंती मैम, आई एम श्योर, क्योंकि इस तरह के हैवानियत को जो लोग अंजाम देते हैं, आप देखिए मजबूर पेरेंट्स जो हैं सौरभ के, हाँ। इसी तरह हमने 1-2 केसेस पहले भी देखे जहाँ पे पेरेंट्स की जो हालात होती है वो मजबूर हो जाते हैं। ये जो हैवानियत को इस तरह से अंजाम देते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते, स्पेशली बच्चों के तो नहीं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है, इसको इस तरह से सपोर्ट करना कि वो इस अंजाम तक पहुंचाए, आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 2 people. आई एम श्योर देयर विल बी सम मोर पीपल इन्वॉल्व्ड इन इट। अगर तहकीकात की गहराई से हम जाएं, कर रहे हैं, तो आई एम श्योर इनका जो मोटिव है कुछ और। शुरुआत से मैं कह रही हूँ कि मोटिव का उजागर होना बहुत ज़रूरी है और उसका लिंक जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो सौरभ की थी, हाँ। उसके साथ व्हाट आई लर्नड वाज ही वाज कीपिंग द मनी इन सम अदर अकाउंट्स। तो वहाँ पे ये तलाशनी बहुत ज़रूरी है कि उसका लिंक मुस्कान के साथ क्या था। क्योंकि आप देखिए साहिल जो है, अगर साहिल और मुस्कान ड्रग्स
के आदी थे तो जी। इतने अरसे से वो ले रहे थे, 2019 से वो ड्रग्स ले रहे जी। थे, तो ऑब्वियसली साइकोपैथिक टेंडेंसीज उनमें पनप रही थी। और ये जब टेंडेंसीज को लेकर मैम ये जो वीडियो सबूत आए हैं, अजीत जी इन तस्वीरों को जरा आप भी बयां करिएगा और बताइएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट सबूत हो जाते हैं, क्योंकि सौरभ मर्डर केस की असलियत का पता जिस तरीके से लगाने को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। उस कमरे की तस्वीर भी सामने आई है जहां पर साहिल का मर्डर हुआ, उस कमरे की भी तस्वीर, सौरभ का मर्डर हुआ उस कमरे की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें साहिल को लेकर भी कई बड़े सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि कमरे में जिस तरीके से जहां पर बेड था, सौरभ को जिस तरीके से निर्ममता से मारा गया, इस तस्वीर के बारे में अजीत जी जरा आप बताइए, और साथ ही वो दूसरी तस्वीर वीडियो सबूत के तौर पर भी सामने रखेंगे जिसको देखते हुए मामले की जांच का दायरा बढ़ रहा है। अजीत जी देखिए, ये मर्डर कहीं ना कहीं जिस तरह से वो एक अचानक आया है सौरभ, तो कहीं ना कहीं ये प्लान तो बहुत पहले से बना रहे थे, लेकिन उसके अचानक आने से इन्होंने हबड़ा तबड़ी में क्या प्लान था इनका, आगे कितना आगे करना था नहीं था, लेकिन इन्होंने एकदम उस मर्डर को अंजाम दे दिया। और जिस तरीके से अंजाम दिया है उसको उन्होंने पूरा प्लान किया, मारा उसको, जो भी बॉडी को डिकम्पोज करने की कोशिश करी, बॉडी को सीमेंट में डाल दिया, हथेली काटी है, उसके बाद निकल गए हैं। लेकिन आप देखिए, वापस आकर इन्हीं से ही बात निकली है, वापस आकर इन्हीं से बात निकली है। इसका मतलब जो चाल थी वो कहीं अटक गई है, वो पूरी नहीं हो पाई है। इसीलिए अगर ये चाहते तो ये अभी मर्डर नहीं खुलता, हो सकता है 2 महीने मर्डर नहीं खुलता ये अभी। मर्डर इन्हीं की वजह से खुला है। लड़की ने खुद बताया है कि भाई ये हमने कर दिया। वो ड्रम और ड्रम से आई स्मेल और जिस तरीके से ड्रम का कवर हटा, तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो प्लान था वो अभी बाहर नहीं आया, एक्चुअल में क्यों मर्डर किया गया है।